हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का PCSY तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आकार की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो आपकी हिस्ट्री इतिहास की टेस्ट सीरीज लगने वाली है। पूरे के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और पूरे इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, लगभग 15-16 टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं। टोटल 30 टेस्ट हैं और एक दिन में 2 आ रहे हैं। एक मॉर्निंग में आती है सुबह 6 बजे और इवनिंग में आती है आपकी 7 बजे। तो है ना, दोनों टाइम आती है। एक एक टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन की, उम्मीद है आप लोग देखते होंगे। इससे पहले हमने एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स बना दी थी, 5.5 घंटे की वीडियो है, पूरी वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लेना। एक चीज और भी है, मैं जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट किया था आपसे पहली वीडियो में भी और लगातार डेली वीडियो करता हूं। अनाउंसमेंट सुन लो, स्किप मत करो। अनाउंसमेंट ये है कि 100 क्वेश्चन में से कोई भी मैं एक क्वेश्चन आपसे प्रत्येक टेस्ट सीरीज में पूछता हूं। जो भी व्यक्ति हमारे 30 टेस्ट में से 30 के 30 क्वेश्चन सही क्वेश्चन देगा, उससे हम डायरेक्टली बात करके उसके एड्रेस पर हम गिफ्ट पहुंचाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा था, वो हम वादा करेंगे, लेकिन शर्त वही है 30 के 30 टेस्ट में उसने मुझे आंसर दिया हो और सही आंसर दिया हो, है ना, तभी उसके पास पहुंचा के बात करेंगे। चलिए, आज के हम सबसे पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली उसका नोटिफिकेशन मिलता सके, बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लेना। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, प्राचीन काल का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र संदीपनी जो आश्रम है वह कहां पर है। देखो, प्राचीन काल का था और शिक्षा का केंद्र था, लेकिन संदीपनी आश्रम है, लेकिन कहां पर था स्थित है? मथुरा में नहीं, नालंदा में नहीं, द्वारिका में नहीं, तो फिर कहां पर था? संदीपनी आश्रम की बात करें, कहां पर था? आपका उज्जैन में था। कहां पर था? उज्जैन में था। क्षिप्रा नदी के किनारे था। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी, संदीपनी आश्रम में ही। तो इनमें से कोई नहीं पे जगाओगे, लेकिन मैंने बता दिया संदीपनी आश्रम उज्जैन में था, क्षिप्रा नदी के तट पर। चलिए, तक्षशिला केंद्र शिक्षा केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तक्षशिला के बारे में बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। यह गंगा यमुना दोआब में स्थित है। अरे, गंगा यमुना कहां से दोआब में स्थित हो जाएगा, है ना? तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां कौन सी नदी थी जो वहां पर स्थित था? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम नदी के आसपास था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत। यह भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य से यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। बिल्कुल सही बात है। अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा की दी जाती थी। हाँ, सही है। तो आपके 2, 3 और 4 आपके बिल्कुल सही हैं, जबकि आपका ए वाला ऑप्शन गलत था, जो कि बता दिया है। सिंधु और झेलम नदी के 2 आप पर स्थित था तक्षशिला। आपका ऑप्शन जाएगा बी, 2, 3, 4 सही। चलिए, एक तरफ शिक्षा का केंद्र है और एक तरफ संस्थापक है। कौन सा शिक्षा का केंद्र किस संस्थापक से संबंधित है? धारा की बात करें, धारा राजा भोज से संबंधित है। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम संबंधित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, धर्मपाल से संबंधित है। और उदंतपुरी के संस्थापक आपके गोपाल प्रथम थे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखो, भारतवर्ष का जो उल्लेख है ना, सबसे पहले कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये ऑप्शन सही है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? असत्य पूछा है, असत्य का मतलब गलत होता है। कौन सा कथन गलत है देख लेते हैं। सरस्वती एवं दृश्यधती नदी के बीच का यह क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था। बिल्कुल बात ठीक है। गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र ब्रह्मरसी कहलाता था। ये भी सही है। हिमालय एवं विंध्य के जो बीच का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। ये भी सही है। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक एवं हिमालय से विंध्य तक का पर्वत क्षेत्र मालव नरेश कहलाता। ये गलत है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। वेदों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। वेदों के बारे में कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। देख लेते हैं वेदों के बारे में। वेदों की कुल संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? तो वेदों की संख्या टोटल 4 है, सभी को पता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन से इसका संकलन किया था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इसका संकलन किया था। ये भी सही बात है। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं वेद। बिल्कुल बात ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होगा, यहाँ पर ऋग्वेद होगा। क्या होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी तो गलत है, चौथा वाला गलत है। तो आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। यजुर्वेद के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यजुर्वेद के बारे में गलत कथन का चयन करना है, कर लेते हैं। इसमें यज्ञों, कर्मकांडों, उनकी विद्याओं के मंत्रों का संकलन है। बिल्कुल सही बात है। इसमें गद्य एवं पद दोनों में रचित है। ये भी सही है। इसके पाठक को उद्गाता कहते हैं।
इसके पाठक को उद्गाता कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? अधर्वयु कहते हैं, अधर्वयु कहते हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद में गायत्री मंत्र और एवं महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका जो गलत है वही सही हो जाएगा। चलिए, एक तरफ सत्य है बताना है, उपवेद है और रचनाकार है। कौन से उपवेद की रचना कौन से उपवेद की रचनाकार कौन है ये बताना है, लेकिन सत्य बताना है सही कौन सा है, सही कौन सा है ये बताना है। देख लेते हैं। अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? भैया आपके विश्वामित्र नहीं, आयुर्वेद के रचनाकार आपके धन्वंतरी है। मैं मिला दे रहा हूं लेकिन ध्यान रखना है, सत्य पूछा है। आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी है। चलिए, धनुर्वेद की बात करें, रचनाकार विश्वामित्र है ना। और गंधर्व वेद की बात की जाए तो कौन है? गंधर्व वेद की अगर बात करें तो भरत मुनि है। और अगर बात करें शिल्प वेद की, शिल्प वेद के रचनाकार आपके विश्वकर्मा है। केवल एक मिला है तो वही आपका सही हो जाएगा, बाकी मिले नहीं थे, बाकी मिला दिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक तरफ ये तो दिख ही नहीं रहा है ना, एक मिनट, समझ में आ रहा है क्या? शायद, चलो इसको छोड़ देते हैं, क्या फायदा गलत पड़ जाए तो। और फिर ये भी है, ठीक है, इसको तो कुछ दिख रहा है, ठीक है चलो, ये यहाँ से दिख रहा है। चलिए, सॉरी वो 2 4 5 क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहा हूं लेकिन दिख नहीं रहा है। मीमांसा दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं? देखो मीमांसा दर्शन कह रहा है ना, क्या कह रहा है? मीमांसा दर्शन कह रहा है। मीमांसा दर्शन में देखो लिखा हुआ है, मीमांसा दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं। अगर कभी आ जाए कि भाई मीमांसा दर्शन में आपके प्रमाणों की संख्या कितनी है, तो आपके बोलोगे 6 प्रमाण है। हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? देखो हिंदू विधि पर जो सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक है मनुस्मृति है। कौन सी? मनुस्मृति है लिखा हुआ है। किस स्मृति में दासों का उल्लेख मिलता है? ऐसी कौन सी स्मृति है जिसमें दासों का उल्लेख मिलता है? लिखा हुआ है स्लैब्स का उल्लेख मिलता है। कौन सी स्मृति में मिलता है आपका दासों का उल्लेख? तो आपका है नारद स्मृति में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। मनुस्मृति में मिलता है, तो आपके दोनों, तो नारद स्मृति और मनुस्मृति आपके दोनों में आपका दासों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे आपके होगे उपरोक्त दोनों, तो सी पर टिक लगा दोगे। इसमें कहा गया है यत्र नायस्तु पूज्यते रमन्ते तत् देवता, यत्र नायस्तु पूज्यते रमन्ते तत् देवता, ये किस में बात कही गई है? ये आपकी मिताक्षरा में कही गई, सॉरी मनुस्मृति में की गई है, सॉरी मनुस्मृति में की गई है ना, मनुस्मृति में की गई बात, यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, ये आपकी मनुस्मृति में बोली गई है। ये ऑप्शन सही है। वैदिक संस्कृति के अनुसार ऋत संबंधित देवता का असत्य कथन बताइए। ऋत के बारे में एवं संबंधित जो देवता है उनके बारे में कह रहा है गलत कथन बताओ। देख लेते हैं। विष्णु गर्भ का, ऋत का गर्भ, विष्णु ऋत का गर्भ, बिल्कुल ठीक है ये तो। शूर ऋत का पालन करता, ये भी सही है। पृथ्वी ऋत का, ऋत पर स्थित, ये भी ठीक है। वरुण, वरुण की बात की जाए तो वरुण यहाँ पर ऋत के पिता नहीं है बल्कि कौन है? अदिति के पुत्र है, अदिति का पुत्र है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी गलत था, जो कि मैंने सही बता दिया है, बाकी सब सही थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। सभा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखो बात कह रहा है सभा का, तो ऋग्वेद में आपका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? समिति के अध्यक्ष जो होते थे उसको ईशान कहते थे। राज्य शब्दोपजीवी गणतंत्रों में कौन सा गणराज्य शामिल नहीं था? राज्य शब्दोपजीवी जो गणतंत्र थे उनमें कह रहा है सम्मिलित कौन सा नहीं था? यहाँ पर लक्ष्मी, मल्ल और बज्जी आपके संबंधित थे, लेकिन आपके कंबोज की बात की जाए ये संबंधित नहीं थे। एक तरफ गणतंत्र है और एक तरफ वर्तमान स्थान है, मतलब कौन सा आज के समय में जो उस समय का जो गणतंत्र था वर्तमान में कहां पर है? चलो बात कर लेते हैं हम। जैसे कि कपिलवस्तु नेपाल की तराई में है। अलकप्प की बात की जाए तो आपका बिहार के आरा में है। रामग्राम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। पाबा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो आपका हो गया ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मालव गणतंत्र के लोग कहाँ के निवास करते थे? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जब सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो मालव गणतंत्र के लोग कहाँ पर निवास करते थे? पंजाब में निवास करते थे। काकगढ़ जाति का संबंध किससे है? तो काकगढ़ जाति है ना, देखो ये लिखा भी है, काक जो गढ़ जाति है ना उसका संबंध भीलसा से है। किससे? भीलसा से। किसी विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है? विश्व का प्रथम गणराज्य जो है आपको वैशाली को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किन वर्णों को द्विज कहा जाता है? देखो कह रहा है कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनको द्विज कहते हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को आपको द्विज के रूप में जाना जाता था, ध्यान रखिए। चलिए, गुप्तकालीन कार्यस्थ वर्ग का मुख्य कार्य क्या था? जो गुप्तकालीन जो कार्यस्थ वर्ग था उस समय, उनका कार्य क्या था? कोई बता सकता है उनका कार्य क्या था? भूमि का लेखा जोखा रखना उनका कार्य था, भूमि का लेखा जोखा रखना उनका कायस्थों का कार्य था। आप लोग ये मत सोचना मैं क्वेश्चन पूछना भूल गया, मुझे याद है ना, मुझे याद है। भारतीय स्मृति ग्रंथों के अनुसार अन्यत्र क्या है? अन्यत्र जो पूरा है वह क्या है? वह वर्ण संकर प्रजातियां हैं। क्या है? वर्ण संकर जातियां हैं। पूर्व काल में देवलोक से क्या तात्पर्य था? पूर्व काल में जो देवलोक होते थे, मूर्ति पूजा करके आजीविका कमाने वाले जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे देवलोक के। चलिए, आश्रम व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। आश्रम व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करना है, इनमें से कौन से सही है? तो आप देखते हैं इनमें सही कौन से हैं। इनमें से बात करें, आश्रम का अर्थ परिश्रम या प्रयास करना है, हाँ सही बात है। आश्रमों का जो मूल लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना होता है, ये भी सही है। ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म साथ है, बिल्कुल ठीक है, मतलब साध्य है। जवाली उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। तो आपके चारों ऑप्शन सही है, आप कहोगे डी वाला सही है। चलिए, गुरुकुल में विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने पर वाले शिक्षक को क्या कहते हैं? जो गुरुकुल मतलब कि विद्यालय में जो विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते थे उन शिक्षकों को क्या कहते थे? उन शिक्षकों को ऋत्विक कहते थे। क्या? ऋत्विक कहा जाता था। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के आश्रम में रहकर विद्याधन करते थे उन्हें क्या कहते हैं? जो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो पूरा जीवन भर अपने गुरु के आश्रम में रहते थे और विद्या को ग्रहण करते रहते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? उनको हम अंतेवासी कहते थे। क्या? अंतेवासी कहते थे। किस आश्रम में व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्ति पाने का प्रयास करता है? तो ऐसा कौन सा आश्रम होता था जहां पे ये तीनों ऋण से मुक्ति के लिए वो प्रयास करता था? वह आपका गृहस्थ आश्रम होता था। कौन सा? गृहस्थ आश्रम हुआ करता था। सूत्रकाल में चतुवर्ण से तात्पर्य क्या है? जो चतुवर्ण होते हैं उनसे तात्पर्य क्या है? तो क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपका ए ऑप्शन सही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपका चतुवर्ण वर्ग से संबंधित है। चलिए, एक तरफ पुरुषार्थ है और एक तरफ विशेषता है। कौन सा पुरुषार्थ की कौन सी विशेषता है इसके बारे में बात कर रहा है। जैसे धर्म, धर्म की क्या विशेषता है? धर्म की है गुण, सदाचार और कर्तव्य। अर्थ की बात की जाए, अर्थ है भौतिक सुख संपत्ति के साधन, जैसे कि पैसे वगैरह कमाना। काम की बात की जाए, काम की क्या है? सहज इच्छा एवं प्रवृत्ति, जैसे कि यौन वासना पर, है ना। तो यहाँ पर जो आपका काम होता है वो यौन और वासना से संबंधित होता है, ध्यान रखो। मोक्ष की बात करें तो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, तो जीवन चरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मृत्यु हो जाती है तो उसको मोक्ष कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चलिए, नदियों को साफ रखकर वृक्षारोपण करके मनुष्य किस ऋण से उदृढ़ हो सकता है? मतलब कि आपका क्या बोलते हैं, आपका निकल सकता है, इस तरीके से है, मतलब कि किस तरीके से निकल सकता है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सही होगा भूत ऋण से। कौन से? भूत ऋण से। संस्कारों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। 16 आपके संस्कारों के बारे में कह रहा है कि गलत इसमें से कौन से हैं, है ना। गलत कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो 16 संस्कार संख्या थी, इनकी संख्या कितनी थी? 16 थी, ये तो सही बात है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ पवित्रता से होता है, ये भी सही है। ग्रह सूत्रों में इनकी जानकारी मिलती है, जो ग्रह सूत्र होते हैं उनकी जानकारी मिलती है, भी सही है। मनुस्मृति में 40 संस्कारों का वर्णन किया गया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति में 13 एवं गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का वर्णन मिलता है। तो मनुस्मृति में कितने मिलते हैं? 13 संस्कारों का वर्णन मिलता है, ये गलत था, जो कि आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये पीपीटी बहुत खराब है। चलिए 1 मिनट देखते हैं। नियोग के द्वारा उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? देखो, जो नियोग होते हैं ना, नियोग के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होता था उसको क्या कहते थे? उसको क्षेत्रज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको क्षेत्रज कहते हैं। लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्षेत्रज कहते हैं। किसके द्वारा? नियोग के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होता था उसको क्षेत्रज कहते थे। अच्छा, आपको पता होगा नियोग प्रथा क्या होती थी? थोड़ा सुन लो। नियोग, प्राचीन समय में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसके अंतर्गत पति विहीन स्त्रियां पति की रुग्ण या नपुंसक होने की इस दशा में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पर पुरुष के साथ, मतलब कि अपने जैसे अपने देवर के साथ, है ना, इस तरीके से अपने
पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी, मतलब कि यौन वासना कर सकती थी। नियोग स्त्री का जो देवर होता था या कोई अन्य जो संपीड़ित संगोत्र व्यक्ति अधिकारी होता था, जैसे मान लो उसी गोत्र का या कुल का अगर कोई व्यक्ति होता था तो उनके साथ वह संभोग की क्रिया करती थी, और जो पुत्र उत्पन्न होता था उसे ही मृतक पिता या चेतज पुत्र कहा जाता था, है ना। इसीलिए ये जो क्या होता था, इसको नियोग प्रथा कहते थे, और वह अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था, चाहे वो देवर से पैदा हुआ हो, मतलब देवर के साथ संभोग किया हो, या फिर किसी अपने मतलब कुल से ही गोत्र से संभोग किया हो, लेकिन वह पुत्र जो प्राप्त होता था वो अपने पिता की उत्तराधिकार के लिए संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता था, उसी को नियोग प्रथा कहते थे। प्राचीन काल में सौदायिक और असुदायिक से क्या, सौदायिक एवं अशुदायिक से क्या तात्पर्य है, लिखा है देखो, सौदायिक एवं अशुदायिक से क्या तात्पर्य है, तो आप बोलोगे स्त्री धन दहेज से संबंधित। कैसा? स्त्री धन दहेज से संबंधित है। पंच पशु यज्ञ में इनमें से किसकी बलि नहीं दी जाती थी? देखो पंच पशु होते थे, उनमें से यज्ञ की बलि इसमें से किसकी, तो घोड़ा की दी जाती थी, भेड़ की, मनुष्य की, लेकिन गाय की उस समय जो बलि है वो नहीं दी जाती थी। इस यज्ञ के अंतर्गत मनुष्य वेदों का अध्ययन करता था, तो यहाँ पर कुछ सारे यज्ञ होते थे, लेकिन उसके अंतर्गत जो मनुष्य था जो इसका अध्ययन करता था, ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करता था। इस ग्रंथ में कहा गया है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, तब फल का आलम्बन करो, अकर्मण मत बनो। ये किसमें कहा गया है? भगवत गीता में कहा गया है, कर्म का पालन करो, फल को आलम्बन करो, मतलब कि फल की चिंता मत करो, अकर्मण मत बनो, है ना। ये बात भगवत गीता में कही गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी पारमिता का पालन करके बोधिसत्व बन जाता है? कितनी पारमिता का पालन करके? तो 10 पारमिता। कितनी? 10 पारमिता का पालन कर लेता है तो वह बोधिसत्व बन जाता है। मंजूश्री कौन थे? मंजूश्री कौन थे? पहले आपके सॉरी मंजूश्री की बात करें, मंजूश्री कौन थे आपके? मंजूश्री आपके बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व, ध्यान रखिएगा, है ना। 50 क्वेश्चन मैंने कर लिए, हालांकि 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो नहीं कर पाए, और कोई बात नहीं, नेक्स्ट हमारी और भी हमारी टेस्ट सीरीज लगेगी, उसमें भी हिस्ट्री के और सारे क्वेश्चन आएंगे, उस पर बात कर लेंगे। 2 4 क्वेश्चन को ठीक है छोड़ो। जैन धर्म में तीर्थंकरों से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। जैन धर्म के बारे में कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, बिल्कुल सही है। तीर्थंकरों को वितरांग भी कहा जाता है, ये भी सही है। पहले तीर्थंकर भगवान महावीर थे, अरे भैया ये तो 24 पे थे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कल्पसूत्र भद्रवायु कृत में तीर्थंकरों की जीवनी की गई है, ये भी सही है, तो आपका सी गलत था, जो कि आपका सही हो जाएगा। इस तीर्थंकर ने सूत्र वाक्य दिया था, कृषि करो या ऋषि बनो, कृषि करो या ऋषि बनो। ऐसे कौन सी तीर्थंकर ने सूत्र वाक्य दिया था? कर भी आए, ऋषभनाथ के द्वारा दिया गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। मामल्य मंदिर निर्माण जो शैली का संबंध है वह किस शासक से संबंधित है? तो मामल्य मंदिर की निर्माण शैली अगर पहले तो समझो कि कौन सा शासक संबंधित है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम संबंधित है। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। देखो थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ नरसिंह वर्मन द्वितीय भी लिखा है, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम संबंधित है आपकी मामल्य शैली से। कौन सी ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? देखो इनमें से बहुत सारे ज्योतिर्लिंग दिख रहे हैं, जैसे गृहडेश्वर, भीमाशंकर, बैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर। यहाँ में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो आपका महाराष्ट्र में नहीं है। कौन सा नहीं है? जो गृहडेश्वर की बात करें महाराष्ट्र में है, भीमाशंकरी महाराष्ट्र में, और त्र्यंबकेश्वरी महाराष्ट्र में। बैद्यनाथ की बात की जाए आपका महाराष्ट्र में नहीं है, तो बैद्यनाथ आपका कहाँ पर है? किसी को पता है बैद्यनाथ कहाँ पर है? बैद्यनाथ आपका झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ज्योतिर्लिंग टोटल कितने हैं? किसी को पता है तो 12 हैं। कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 है, ध्यान रखना है, ठीक है। पाल मूर्ति कला का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? पाल मूर्ति कला का जो विकास है आपका बंगाल क्षेत्र में हुआ है। कहां पर? बंगाल क्षेत्र में। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर आप लोगों ने नहीं किया है, 10 सेकंड लगेगा आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करने में। मुझे मोटिवेशन कितना मिलता है, आप लोगों को अनुभूति भी नहीं होती होगी इस चीज की। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, एक दिन में 2-2 वीडियो लाता हूं। मैं कितना ही बिजी हूं, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने वीडियो बनाई। कुछ वीडियो में देखना मैं अलग बोल रहा हूं, मतलब मेरी आवाज नहीं निकल पा रही अच्छे से, खांसी हो रही है, कोल्ड था मुझे, तब भी वीडियो बनाई। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कुछ भी नहीं करते हो। किया करो यार, 10 सेकंड का समय लगता है, मोटिवेशन मिलता है उससे, थोड़ा सा अच्छा लगता रहता है उससे कि चलो वीडियो बना रहे हैं तो मोटिवेशन मिलता है। गांधार मूर्ति कला की विशेषता नहीं थी। इनमें से गांधार जो मूर्ति कला की विशेषता है कौन सी नहीं थी अगर कभी पूछा है तो यथार्थवादिता का समावेश, ये तो था। वस्त्रों को सिलवट्टों के साथ दर्शाना, जैसे साड़ियों में मम्मी लोग पहनती है ना सिलवट्टे, ऐसे उनको दर्शाया जाता था। सौंदर्य की प्रधानता भी थी। मूर्तियां सफेद रंग की नहीं होती थी, तो आपका ऑप्शन डी गलत है। अजंता गुफा चित्रकला के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। अजंता गुफा के बारे में भी कह रहा है कि इनमें से 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है देख लेते हैं।
ये गुफाएं महाराष्ट्र के संभाजीनगर जो कि महाराष्ट्र में है वहां पर स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी खोज जो है जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी, ये भी सही है। गुफा संख्या 1 को चित्रशाला कहते हैं, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि गुफा संख्या 1 को चित्रशाला नहीं कहते, गुफा संख्या 1 को बोधिसत्व चित्रण क्या है, कहां पर है, बोधिसत्व का चित्रण है आपका, तो ये गलत है। गुफा संख्या 26 में बुद्ध के द्वारा मार विजय को दर्शाया गया है, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन गलत था जो कि मैंने आपको बताया है। चलिए, अगर गुफा संख्या बात की जाए कि चित्रशाला कैसे कहते हैं, भी चित्रशाला सुन लो, गुफा संख्या 17 को कहते हैं, किसको, गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहते हैं, ठीक है। गुफा संख्या 1 को बोधिसत्व का चित्रण है। चित्तनवासल जो गुफा चित्रकला का संबंध है वह किस राज्य में है, चित्तनवासल जो गुफा चित्रकला का संबंध है भैया आपकी तमिलनाडु राज्य में, कहां पर, तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब गलत कथन का चयन करना है। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य है और एक तरफ राज्य है, देख लेते हैं। भरतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ये तो सही है। कुचिपुड़ी की बात करें आंध्र प्रदेश संबंधित है, ये भी सही है। कथकली की बात की जाए तो आपका कथकली कहाँ संबंधित है, कथकली उत्तर प्रदेश से नहीं है, कथकली आपकी केरल से संबंधित है, तो आपकी ये तो आपकी गलत थी जो मैंने सही कर दी है। मोहिनीअट्टम भी आपका केरल से है संबंधित है, ये भी सही है। तो उत्तर प्रदेश में लेकिन कौन सा है जो अगर यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश में कभी आए तो कथक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है, कथक है, यूपी का है ना, तो उसको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा आप लोगों को पता है कि नहीं पता है वर्तमान में कौन क्या बने हैं, जनवरी और फरवरी में क्या अपडेटेड हो चुके हैं लोग, जैसे कि जो मंत्री हैं वो कैबिनेट, मोदी के कैबिनेट मंत्री में, या फिर मान लो आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो सब चेंज हुए ना, उस पर मैंने वीडियो बना दी वर्तमान में कौन क्या, तो आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक लगा देता हूँ, देख लेना आप लोग, है ना, क्योंकि मान लो आप लोग पेपर देने जा रहे हो, पूछ ही लिए जाए, तो आप लोग थोड़ा देख के जाना। बाधक एवं वाद्ययंत्र, बाधक एवं वाद्ययंत्र कौन से बाधक किस वाद्ययंत्र से संबंधित है उसको देखना है, मिलान करना है, देख लेते हैं। जाकिर हुसैन की बात की जाए ना, जाकिर हुसैन सर आपके तबला वादक से संबंधित है। अमजद अली की बात करें, अमजद अली आपके सरोद वादक संबंधित है। पन्नालाल घोष की बात की जाए तो बांसुरी वादक संबंधित है, और पंडित रविशंकर की बात करें सितार वादक संबंधित है। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है ना भैया आपका किससे है, संगीत कला से, किससे है बता सकता है कोई, किससे, शहनाई से है, किससे है, शहनाई से संबंधित है। तीजन बाई का संबंध किससे है, तीजन बाई का संबंध की बात कर रहा है आपका किससे है, तीजन बाई का जो संबंध है वो किससे है, आपका पंडवानी से, किससे, पंडवानी से है। चलिए, बात आता है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन मुझे आप लोग बताओगी और ये आपका कमेंट में ऐड होगा, है ना, ये आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है तभी आपका ऐड होगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर का संबंध किससे है, संगीत कला से, स्थापत्य कला से, चित्रकला से या मूर्ति कला से, है ना, इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है, एक तरफ लोक नाट्य है और एक तरफ राज्य है, कौन सा लोक नाट्य कौन से राज्य संबंधित है, यहाँ पर गलत बताना है कौन सा है, 3 सही है लेकिन यहाँ पर, है ना। चलो देखते हैं, नौटंकी, अरे नोट पहला ही गलत हो गया, नौटंकी आपके भैया कहाँ, महाराष्ट्र में नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, जो गलत था अब सही हो गया। मांडव कीर की बात की जाए तो मांडव कीर भैया आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। शुआंग आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संबंधित है। शांग आपका हरियाणा से संबंधित है। तो नौटंकी कहाँ होती है, नौटंकी उत्तर प्रदेश में होती है। मणि मैखले के लेखक कौन है, तो भैया ये इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, मणि मैखले के लेखक आपके सत्यनार हैं, कौन है, सत्यनार हैं, ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति का त्योहार किस देवता को समर्पित है, मकर संक्रांति का त्योहार भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। किस राज्य को सोडल मेला प्रसिद्ध है, किस राज्य का सोडल मेला प्रसिद्ध है, पंजाब राज्य में लगता है, कहां पर, पंजाब राज्य में। चेटी फंड, चेती चांद को किस समुदाय का नववर्ष माना जाता है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सिंधी का, सिंधी। इस शहर में कुंभ का मेला नहीं लगता है, देखो इनमें से 4 ऑप्शन है और बात कर रहा है कुंभ का मेला कहाँ लगता है। उज्जैन की बात की छपरा नदी पर लगता है, हरिद्वार की बात की जाए तो गंगा नदी पर लगता है, और अभी हाल ही में प्रयागराज में वर्तमान में चली रहा है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन में तो लगता है। केदारनाथ में आपका कोई भी कुंभ का मेला नहीं लगता है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, किस नदी के किनारे जोरवी संस्कृति का उद्भव हुआ, देखो जोरवी संस्कृति का उद्भव कह रहा है किस नदी के किनारे हुआ, गोदावरी नदी के किनारे हुआ, मतलब कि महाराष्ट्र राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, कहां से हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता है लेकिन किस स्थान से मिट्टी के जो हल है उसको प्राप्त किया गया है, आपका बनावली एवं मोहनजोदड़ो है, कौन है, बनावली एवं मोहनजोदड़ो है।
असत्य कथन का चयन कीजिए। फिर से पूछ लिया गलत कथन बताइए, बाकी 3 सही है। देखते हैं। सुरकोटदा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है, ये भी सही है। चंदूदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने की थी, नहीं ये गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज आपकी राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखलदास बनर्जी के द्वारा आपकी खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, इसको थोड़ा ध्यान रखो। चलिए, प्राचीन काल में लोहे के जो सर्वप्रथम साक्ष्य वह कहाँ से मिले हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता ना आपको तो आप लोग हिस्ट्री पहले दोबारा पढ़ लो। प्राचीन काल में लोहे के साथ जो आपके अंतरजी खेड़ा से मिले हैं, है ना। वैदिक कालीन नदी, उनके प्राचीन नामों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो अगर बात करें घग्गर, जो घग्गर है उसको दृश्यदत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर को दृश्यदत्ती कहते हैं, ध्यान रखना। सतलज को क्या कहते हैं? सतलज को हम शतुद्री कहते हैं, देखो सतलज को शतुद्री कहते हैं। चिनाब को क्या कहते हैं? चिनाब को हम परसुणी नहीं अस्कनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्कनी कहते हैं। ब्यास की बात की जाए तो ब्यास को अस्कनी नहीं कहते हैं, ब्यास को क्या कहते हैं? बिपाशा कहते हैं। बिपाशा बासु की बात नहीं कर रहे, बिपाशा कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका डी वाला आपका क्या था? सही था। चलिए, पाणिनि के अनुसार वेद रूपी शरीर के अंगों का सही सुमिलित कीजिए। किसके अनुसार पूछ रहा है? पाणिनि के अनुसार पूछ रहा है कि अंग और वेदांग है ना, उनको मिलाइए। मिला लेते हैं भैया, उसने पूछा है तो मिलाना पड़ेगा। नेत्र की बात की जाए, नेत्र आपका किस संबंधित? नेत्र आपका ज्योतिष से संबंधित है। नासिका आपका किस संबंधित है? नासिका आपका शिक्षा से संबंधित है। हाथ आपका हाथ कल्प से संबंधित है और पैर आपके छंद से संबंधित है। आप बोलोगे आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बी वाला सही है। 1 2 3 4 उल्टे मिलाना था, 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। 10 राज्य जो युद्ध है प्रमुख कारक क्या था? 10 राज्य का युद्ध का जो प्रमुख कारण है उसका पूछ रहा है। भरत कबीले के द्वारा विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया गया था और उसी से विश्वामित्र जो है क्रुद्ध होकर उन्होंने के शत्रुओं को क्या दिया था? साथ दिया था। लेकिन फिर बाद में भरत कबीले ही जीता था। ऋग्वैदिक काल में हल रेखा हेतु कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखो हल रेखा के लिए जो वैदिक काल में प्रयोग किया जाता है किस चीज का? सीता का। सीता का। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार संग्रहीता कौन था? संग्रहीता कौन था? कोषाध्यक्ष हो जाता। कौन? कोषाध्यक्ष। किस संहिता में स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ 3 बुराइयों में गिना गया है? ऐसी कौन सी संहिता है जिसमें पासा और सुरा के साथ में? पासा मतलब एक तरीके जुआ होता था, जुआ, और सुरा मतलब कि शराब होती थी। जुआ और शराब के साथ में स्त्री को भी सबसे बुराई माना गया है। लेकिन कौन सी संहिता में माना गया है? तो मैत्रेयी संहिता में। किसमें? मैत्रेयी संहिता में। निशाका किस धातु के सिक्के हैं? निशाका आपके स्वर्ण धातु के सिक्के थे। कौन सी? स्वर्ण धातु के सिक्के थे। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? वज्जी महाजनपद की राजधानी आपकी वैशाली थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था। चलिए, किस शासक के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? तो उस समय भारत में शासक काल किसका था? धनानंद का था। किसका? धनानंद का। बहुत क्रूर आदमी था ये, धनानंद का था। नंद वंश का शासन उस समय चल रहा था। सप्तभंगी किस धर्म की अवधारणा है? जो भंगी है वह किस धर्म की अवधारणा है? वह जैन धर्म की अवधारणा है। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अश्वघोष की नहीं है? देखो इनमें से एक ऐसी रचना है जो अश्वघोष की नहीं है, बाकी सब अश्वघोष की है। कौन सी नहीं है? बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी है, सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने लिखी है और शौद्र नंदन भी अश्वघोष लिखी है। लेकिन अधम्य घोष की बात की जाए, ये आपकी अश्वघोष के द्वारा नहीं लिखी गई है ना। ये आपकी अश्वघोष के द्वारा लिखी है। अधम्य जो अगर हम बात करें अधिधम्य घोष की, इसकी रचना फिर किसने की है? तो बसुबंधु ने की है। किसने? बसुबंधु ने की है। मौर्य काल में अरसास के अनुसार जो भू राजस्व हुआ था वह कितना लिया जाता था? 1/6 भाग लिया जाता था। मौर्य काल में नवदाध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? तो यह किस विभाग का? जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, जिसको आज समय नवाध्यक्ष भी कहते हैं। कनिष्क की राजधानी कौन सी है? कनिष्क की राजधानी उस समय बात कर रहा है कौन सी थी? पुरुषपुर थी, है ना, पुरुषपुर। देवभूति किस वंश का अंतिम शासक था? देवभूति आपका शुंग वंश का अंतिम शासक था। संगम काल में जो उर था उसका क्या अर्थ था? संगम काल में उर तो बड़े ग्राम होते थे। क्या होते थे? बड़े ग्राम होते थे, बड़े गांव होते थे मतलब की। किस गुप्त शासक ने मयूर आकृति के सिक्के चलवाए थे? एक ऐसा शासक हुआ है जिसने मयूर आकृति के सिक्के चलवाए, वह कुमारगुप्त हुआ। कौन हुआ है? कुमारगुप्त हुआ है। गुप्त काल में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन था? सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था कुमारामात्य होता था। कौन? कुमारामात्य या कुमारमात्य भी कहते हैं।
किस काल में सर्वप्रथम बाल विवाह के साक्ष्य मिलते हैं? बाल विवाह के साक्ष्य आपके किस में मिलते हैं? गुप्त काल में मिल जाते हैं देखने को। पुष्यभूति वंश का शासन मुख्यतः कहाँ था? पुष्यभूति शासन का जो था थानेश्वर में था। कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? कन्नौज में आपको पता होगा त्रिकोण संघर्ष चलाता है ना, इस तरीके से त्रिकोण रूप से संघर्ष हुआ। लेकिन बात कर रहा है इनमें से शामिल कौन नहीं था? शामिल कौन नहीं था? पाल आपके बंगाल में थे, ये शामिल थे, है ना, यहाँ पे लिख दो, चलो पाल लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर बात करें फिर गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर आपके गुर्जर प्रतिहार थे, कहाँ पर थे? पश्चिम में। और बात करें राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट आपके दक्षिण से आते थे। लेकिन हम बात करें मोखरी, मोखरी इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में शामिल नहीं थे। परमार वंश का संस्थापक कौन था? अब परमार वंश का संस्थापक की बात क्या है? उपेंद्रराज था। कौन था? उपेंद्रराज था। पल्लव वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? देखो पल्लव वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना वो कांची थी। क्या थी? कांची थी, फिर बाद में चेंज भी हो गई थी। उत्तर मेरु अभिलेख संबंध किससे है? उत्तर मेरु जो अभिलेख का संबंध है ना परातंक द्वितीय से है। किससे? परातंक द्वितीय से संबंधित है। तो हमने आज यहाँ पर इतिहास के 100 क्वेश्चन लगाए, जिसमें से हमारे 5-7 क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगा पाए क्योंकि वो पीडीएफ में इशू था, मतलब वो सही दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, तो पढ़ने में नहीं आ रहे, तो इसलिए नहीं लगा पाए। बाकी की हमारी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आती की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, संभवतः वह पॉलिटी से संबंधित आएगी, है ना। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस चीज का आनंद उठा सके। आज के लिए धन्यवाद।